नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक हो गया आपकी आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कुछ को कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में दोस्तों एक को कवर करेंगे। उसके साथ साथ भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बढ़िया अपडेट आया और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो हाल फिलहाल में बाजार में लिस्ट हुआ, आईटीसी ग्रुप से, आईटीसी होटल लिमिटेड। शेयर में अगर आप देखेंगे तो सुबह से मूवमेंट एकदम फ्लैट था, बट लगभग 2:05 के बाद जब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, ड्यूरिंग मार्केट में शेयर में एकदम से तेजी हुआ और शेयर कहीं ना कहीं सीधा 5% को हिट किया और क्लोजिंग दिया 4.65% गेनिंग के साथ। तो क्या कंपनी की रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा कि शेयर एकदम से ऊपर पहुंच गया, स्काई रॉकेट बन गया। तो आइए देख लेते हैं कि कंपनी की अल्टीमेटली परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर वन पे। अच्छा, रिजल्ट दोस्तों देखने से पहले ना एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। बात यह है कि देखिए ये होटल सेक्टर की कंपनी यानी हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, हॉस्पिटलिटी सेक्टर की कंपनी। सो कुछ पर्टिकुलर सेशन पे ये सेक्टर में बहुत बूस्टअप होता है, जस्ट लाइक मार्च क्वार्टर, जैसे कि दिसंबर क्वार्टर। तो आप समझ सकते हो क्योंकि इस टाइप की महीनों पे, मतलब आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च पे हो गया, यहाँ पे फेस्टिव सीजन चलता है, फेस्टिवल चलता है अलग अलग किस्म की, है ना। सो जिसके चलते जो लोग घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो होटल बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कुछ क्वार्टर की रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन किया। शुरुआत करते हैं लास्ट ईयर। देखिए जून 2024, एक साल पहले कंपनी की टोटल इनकम था 706 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। जून 2025 में करेंट क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 816 करोड़ रुपए। बट एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था। ये हर बारी होता है। इवन ज्यादातर आप देख लीजिए जितने भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी लिस्टेड है, उसकी परफॉर्मेंस में सेम डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर वन। ठीक है, उसके पीछे रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज उस टाइम पे फेस्टिवल चलता है, शादी ब्याह का माहौल। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा होटल वगैरह बुकिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। बट ओवरऑल बात करें ईयरली बेस पे कंपनी बेहतरीन काम किया। अच्छा, अब आ जाइए कंपनी की मार्जिन पे। यहाँ पे भी देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की मार्जिन था 29%। इस बार देखिए बढ़ के 30% पे पहुंच चुका है। कितना? 30% पे पहुंच चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन तो होगा ही। इसके अलावा अदर्स इनकम की सेगमेंट अगर आप देखेंगे, कंपनी की लास्ट ईयर में था सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़, इस बार बढ़ के 48 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अच्छा, अब नीचे आ जाइए और थोड़ा सा नीचे देखिए, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 87 करोड़ रुपीस। कितना? डबल डिजिट में, याद रखना डबल डिजिट में था 87 करोड़। और इस बार लगभग 50% से ज्यादा इंक्रीज होके 134 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। और जिसके कारण कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर इन ईपीएस वो भी बहुत बढ़ चुका है। तो ओवरऑल बात करें, एक बढ़िया दोस्तों परफॉर्मेंस दिया है इस बार आईटीसी होटल लिमिटेड ने। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको परसेंटेज वाइज भी समझा देता हूँ कि कितने कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ है ओवरऑल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की जंप हुआ। अब क्योंकि कंपनी की मार्जिन इंक्रीज हुआ, कंपनी की जो अदर्स इनकम की सेगमेंट है वो बढ़ा है, और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देखेंगे 54% की जंप या ग्रोथ हमें देखने को मिला। ओके, सो वैसे अगर हम बात करें, कंपनी बुरी कंपनी नहीं है, और वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, ये बात भी सही है। बट लास्ट 6 महीने की बात करें, या देखिए बाजार में जब आया है, बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी साल में बाजार में लिस्ट हुआ था, आई थिंक आपको याद होगा। तो तब से लेके अभी तक कहीं ना कहीं शेयर में एक बहुत अच्छा गेनिंग देखने को मिला। शुरू में आया था जब लिस्ट हुआ था 170 60 के रेंज में चल रहा था, काफी महीनों भर चला, बिकॉज आप समझ सकते हो मार्च के महीने पे, फरवरी के महीने पे बाजार में काफी डिक्लाइन हुआ, गिरावट हुआ। उसके बाद जैसे ही ऊपर मूव किया, 200 का लेवल ब्रेक किया रिसेंटली मई के महीने पे, उसके बाद देखिए धीरे धीरे आज शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया। ये देखिए 244 रुपए 40 पैसे। और कल दोस्तों याद रखना, अगर ब्रोकरेज की तरफ से, ब्रोकरेज फर्म होता है ना, ब्रोकरेज की तरफ से अगर ठीक ठाक रेटिंग एंड टारगेट मिल गया, तो आईटीसी होटल की शेयर में फर्दर गेनिंग भी हो सकता है। ओके, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो चुका है कंपनी के रिजल्ट के बारे में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो सरकार की तरफ से दोस्तों अपडेट आया। बट उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। देखिए मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी अपडेट सब आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, और याद रखना सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके, ये जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे।
कल के लिए। तो आज रात की 10:30 की वीडियो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना मत भूलना। सो दोस्तों, बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखिए कैबिनेट की तरफ से एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला है। कैबिनेट अप्रूव्स मेजर पुश फॉर एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी विद आउटले ओवर 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ की दोस्तों आउटले, जो अप्रूवल ऑलरेडी मिल गया कैबिनेट की तरफ से। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा नीचे चल के ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी अभी अपडेट है। ये देखिए कितने बजे का अपडेट आपको दिख रहा है, 16 जुलाई रात मतलब वही शाम के 6:37 की अपडेट है। ओके, सो आर्टिकल्स में क्या लिखा है थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये भी जरूरी है। ये देखिए, और कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, देखते जाइए। द कैबिनेट ऑन वेडनेसडे, आज अप्रूव्ड, देखिए वर्ड को ध्यान से नोट करना, अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया 3 फ्लैगशिप इनिशिएटिव विद अ कंबाइंड एनुअल आउटले। एनुअल आउटले याद रखना, टोटल नहीं, एनुअल पर साल कितना, 50,000 करोड़ टू एक्सिलरेट कौन कौन सी सेक्टर, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या मेंशन किया, द फोकस लाइज ऑन इंप्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी, जो हमारे जो खेत है, जो खेती बाड़ी होता है ना हमारे किसान भाई, तो उसको और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। ठीक है, अक्रॉस 100 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, भारत के अंदर टोटल जहां पे सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी होता है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों सिलेक्ट भी किया है। एंड सपोर्टिंग द एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इंक्रीज फंडिंग फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक क्लियर हो चुका है कि कौन कौन सी सेक्टर, ऑब्वियसली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर या रिन्यूएबल सेक्टर। अब देखिए सवाल होता है कि सर कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए आगे हम बात करें। अब देखिए एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, छोटे मोटे सेक्टर बड़े सेक्टर सब जुड़ा हुआ है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप समझ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर चीज की जरूरत है। एग्रीकल्चर मतलब खेत करने की, जो खेती करने के लिए आप समझ सकते हो बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उसका जब आउटकम आता है, मतलब जब फसल उगता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री में उसका यूजेस होता है। तो बहुत बड़ी मतलब वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो मेनली जो मेजर बेनिफिट मिलेगा वो दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर को, याद रखना, जो मेजर बेनिफिट मिलेगा वो एफएमसीजी सेक्टर को मिलेगा। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर सेक्टर, याद रखना, जो फर्टिलाइजर सेक्टर, अब देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको कोई बहुत बड़े चढ़े कंपनी आपको देखने को नहीं मिला, बट मैं आपको रफली बता देता हूँ। ठीक है, जो फर्टिलाइजर सेक्टर उसको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो खेती करने के लिए फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा यूजेस होता है, जरूरी है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर को भी एक माइनर बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे केमिकल सेक्टर जो है ना, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, जो कि खेती में यूज होता है, पता होगा आपको आई थिंक थोड़ा बहुत, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा इनडायरेक्टली। बट सबसे मेजर जो बेनिफिट मिलेगा मेजरली, वो दोस्तों आपके एफएमसी सेक्टर को। और एफएमसी सेक्टर की जो कंपनीज टॉप नॉच, जैसे कि आप एचयूएल को ले सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंट इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो बस आज की अपडेट है। ये तो बस आज की अपडेट है कि देखिए 50,000 करोड़ की यहाँ पे आउटले अप्रूव किया है। अब ये धीरे धीरे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके, लॉन्ग टर्म व्यू से। ठीक है, सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री आप चाहे तो रडार में ऐड करके रख सकते हो, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। आईटीसी, ऑब्वियसली आईटीसी भी एफएमसी सेक्टर की कंपनी है। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए रिन्यूएबल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया है नाम। ठीक है, तो रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली बहुत सारे रिन्यूएबल सेक्टर में तो अभी मार्केट में भरे पड़े हैं शेयर। ठीक है, कुछ देखिए छोटे मोटे बड़े कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। छोटे मोटे कंपनी में अगर हम बात करें, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड अच्छी काम कर रहा है। इवन ये सब कंपनी देखिए, हो सकता है कि लास्ट कुछ क्वार्टर से कुछ खास चला नहीं है, बट कंपनी की परफॉर्मेंस में दोस्तों आप मत जाइए, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा हर एक क्वार्टर, बैक टू बैक, चाहे Q4 हो, Q3 हो, हर एक कंपनी, ये कंपनी का, अच्छा ये इसका थोड़ा परफॉर्मेंस वीक था, वो कोई रीजन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी की अगर आप देखेंगे, चाहे वॉरेन रिन्यूएबल की बात करें, आज तो फिलहाल चल भी गया है, देखिए शेयर लास्ट क्वार्टर की बात करें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ज्यादातर जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये तो छोटे कंपनी होगा। बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रीन भी रिसेंटली 1000 की लेवल क्रॉस किया है। अदानी ग्रीन की भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। तो रिन्यूएबल सेक्टर देखिए एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ह्यूज डिमांड के साथ साथ ह्यूज ग्रोथ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद भारत सरकार दोस्तों इसको बैकअप कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, है ना। तो एनटीपीसी ग्रीन की बात करें आप, इसको भी देख लीजिए, लास्ट क्वार्टर कितना खतरनाक था, कितना बेहतरीन था, आप देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी सेक्टर है, इसको वो नजर रखिए। बाकी मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसा नहीं है
कि आज यहाँ पे सरकार ने कुछ कहा तो मतलब शेयर कल कल से ही चलने लगेगा, ये गलत सोच है। यहाँ पे दोस्तों पेशेंस की बहुत बड़ी रोल है। मेरे बात आई थिंक आपको समझ आ चुका है, ऑलरेडी मैं काफ़ी बार इसके पहले भी कह चुका हूँ। बाकी दोस्तों और कोई आपका कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा कि इसके बाद भी नेक्स्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो आएगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।